आप लेटेस्ट जो एनुअल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट है वो कमिश्नर सेक्रेटरी जीएडी का देख लीजिए। इट इज़ इनएप्रोप्रिएटली फिल्ड। उन्होंने लिखा हुआ है अपने उसमें कि मेरे पास नील प्रॉपर्टी है, जबकि उसमें आपने ये शेयर करना है कि आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके एसेट्स क्या हैं। अगर हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी जीएडी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, तो बाकी जो मुलाजिम हैं, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, चाहे वो गस्टेड ऑफिसर्स हैं या बाकी ब्यूरोक्रेट्स हैं, लेकिन जो शख्स जिसकी ये ड्यूटी है, जिसका ये दायित्व है इसको इम्प्लीमेंट करवाना, वो खुद पॉलिसी के अगेंस्ट, जिसे कहते हैं, उन्होंने अपना फॉर्म भरा हुआ है। ठीक है, तो वो कहते हैं सब कुछ इनहेरिटेड है। तो आप शेयर कीजिए ना आवाम के साथ। आपने कहा कि भैया जो जम्मू के मुलाजिम हैं जिनके पास कश्मीर में क्वार्टर्स हैं, वो 15 दिन के अंदर वहाँ से एनडीसी लाएंगे कि हमने क्वार्टर छोड़ दिए हैं। इसी तरह कश्मीरी जम्मू में आएंगे, डिप्टी डायरेक्टर एस्टेट्स जम्मू का एनडीसी लाएंगे। आपने देखा मुलाजमों ने अकोमोडेशन छोड़ी ना, उनको पता था तब तक तनख्वाह नहीं मिलेगी जब तक हम गवर्नमेंट अकोमोडेशन नहीं छोड़ेंगे। ठीक, लेकिन क्या ये रूल जो है, इस किस्म की सख्ती जो है, जो हमारे 52 पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जम्मू कश्मीर में इस वक्त मिनिस्ट्रियल बंगलों में गैर कानूनी तौर पे बैठे हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्यों नहीं ये गाज। आप देखिए, जब कोई आईएएस ऑफिसर या ऑल इंडिया सर्विस का कोई मेंबर किसी इंक्वायरी में या किसी केस में फंसता है, पहली कोशिश होती है कि उसको बीच में से निकाला जाए। ठीक है, आपको पता है हमारी जो इस वक्त केंद्र में जो सरकार है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में बड़ी सीरियस है। उसकी डुगडगी जो है वो बड़ी बजाती है, राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर कोई खिलवाड़ नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में आर्म्स लाइसेंस स्कैम हुआ। आपको पता है जाली यहाँ पे लाइसेंस बनते थे, गैर कानूनी तौर पे लाइसेंस बनते थे। एक ऐसा इशू जिसमें देश की सुरक्षा इन्वॉल्व है, गैर कानूनी तौर के ऊपर हमारे बाबूज ने लाइसेंस बनाए, लाखों रुपया कमाई, घूस कमाई, अपने रिश्तेदारों के नाम पैसे ट्रांसफ़र किए अपने अकाउंट्स में। ठीक है, सब कुछ सीबीआई के पास सारा माल पड़ा हुआ है। लेकिन अब मामला ये है कि सरकार के कुछ लाडले बच्चे होते हैं जिनसे सरकार ने खुद कुछ गलत काम करवाए होते हैं। अब अपने हाथों से अपने बच्चों का वध नहीं होता। जम्मू कश्मीर के प्रशासन में बैठे हुए गस्टेड ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर भी हो, उनके कामकाज की अकाउंटेबिलिटी को लेकर और उनके सर्विस के दौरान उनकी इकट्ठी की गई जो प्रॉपर्टी है उसमें उसकी जानकारी में ट्रांसपेरेंसी को लेकर सरकार ने समय समय पर कई तरह के आदेश निकाले हैं कि वो अपनी ये पूरी जानकारी ऑनलाइन दें। लेकिन ग्राउंड सच्चाई बिल्कुल अलग है। मैक्सिमम जो ऑफिसर्स हैं वो ऑफलाइन मोड पर अपनी ये जानकारी देते हैं। क्यों देते हैं? क्या वो छुपाना चाहते हैं या सरकार उन पर क्यों कार्रवाई नहीं करती है? किस तरह की इस समय एडमिनिस्ट्रेशंस की अप्रोच है इन सब को लेकर, इस विषय पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ सीनियर एडवोकेट शेख शकील साहब हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि ये आम तौर पर आए दिन इन मामलों को लेकर अपनी बातें कहते रहते हैं और इन मुद्दों को उजागर करते हैं। सर, सबसे पहले व्यूज टुडे बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू। विषय लिया है कि सरकार में बैठे हुए ही जो अधिकारी हैं वही ऑर्डर निकालते हैं कि हमारे ही अधिकारी जो हैं हमारा कहना नहीं मानते हैं और वायलेशन करते हैं सर्विस रूल की, कि ना वो एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑनलाइन नहीं भरते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बात ऐसे है, जम्मू कश्मीर में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी ये हमेशा कैजुअलिटी रही है। ये मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, यहाँ हमेशा जो इम्प्लीमेंटेशन हुई है कानून की वो सिलेक्टिव रही है। ठीक है, जिसकी हुकूमत आती है, जो लोग पावर में होते हैं, वो अपने हिसाब से रूल्स को बेंड कर लेते हैं। ठीक है, आप देखिए इस वक्त बार बार हम पढ़ते रहते हैं अखबारात में, चैनल्स में सुनते रहते हैं कि सरकार ने वार्निंग दी है आईएएस ऑफिसर्स को भी, ब्यूरोक्रेट्स को भी, कि ये लास्ट डेट है, तब तक आप अपने स्टेटमेंट्स फाइल कीजिए। मैं सबसे पहले शुरू करूंगा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से, जो कि मदर डिपार्टमेंट है, जो ये सब कुछ रेगुलेट करती है, जिसके अंडर हमारा एंटी करप्शन ब्यूरो भी आता है। और जीएडी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है विजिलेंस का और इसका एंटी करप्शन ब्यूरो को जो हम आज कहते हैं। आप लेटेस्ट जो एनुअल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट है वो कमिश्नर सेक्रेटरी जीएडी का देख लीजिए। इट इज़ इनएप्रोप्रिएटली फिल्ड।
उन्होंने लिखा हुआ है अपने उसमें कि मेरे पास नील प्रॉपर्टी है, जबकि उसमें आपने ये शेयर करना है कि आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके एसेट्स क्या हैं। अगर हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी जीएडी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, तो बाकी जो मुलाजिम हैं, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, चाहे वो गस्टेड ऑफिसर्स हैं या बाकी ब्यूरोक्रेट्स हैं, लेकिन जो शख्स जिसकी ये ड्यूटी है, जिसका ये दायित्व है, इसको इम्प्लीमेंट करवाना, वो खुद पॉलिसी के अगेंस्ट, जिसे कहते हैं, उन्होंने अपना फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है। तो वो कहते हैं सब कुछ इनहेरिटेड है। तो आप शेयर कीजिए ना अवाम के साथ कि आप क्या इनहेरिट करने वाले हैं, आपके वालिद के, आपकी वालदा के, आपके भाई के, आपकी बीवी के क्या एसेट्स हैं। कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब तक अकाउंटेबिलिटी टॉप से शुरू नहीं होगी, तब तक मैसेज डाउन द लाइन बिल्कुल नहीं जाएगा। आप कितने पटवारी पकड़ लेंगे? आप मुझे एक चीज़ बताइए, 100 रुपया, 1000 रुपया, 5000 रुपया, लेकिन जो करोड़ों खा रहे हैं, ठीक है, वहाँ तो कोई पूछताछ ही नहीं है। और आप ये देख लीजिए, मैं आपको साफ बात कहूँगा, खिंचाई करनी है तो निचले वर्ग की खिंचाई करनी है, लेकिन जब आप अकाउंटेबिलिटी टॉप से शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली जो नीचे जो मैसेज है वो बड़ा लाउड और बड़ा क्लियर जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दीजिए कि आपने कहा कि भैया जो जम्मू के मुलाजिम हैं, जिनके पास कश्मीर में क्वार्टर्स हैं, वो 15 दिन के अंदर वहाँ से एनडीसी लाएंगे कि हमने क्वार्टर छोड़ दिए हैं। इसी तरह कश्मीरी जम्मू में आएंगे, डिप्टी डायरेक्टर एस्टेट्स जम्मू का एनडीसी लाएंगे। आपने देखा मुलाजमों ने अकोमोडेशन छोड़ी ना, उनको पता था तब तक तनख्वाह नहीं मिलेगी जब तक हम गवर्नमेंट अकोमोडेशन नहीं छोड़ेंगे, ठीक। लेकिन क्या ये रूल जो है, इस किस्म की सख्ती जो है, जो हमारे 52 पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जम्मू कश्मीर में इस वक्त मिनिस्ट्रियल बंगलों में गैर कानूनी तौर पे बैठे हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्यों नहीं ये गाज गिरती? आपने जब हर एक काम सिलेक्टिव करना है जम्मू कश्मीर में, आप एक सर्कुलर निकालिए कि कोई आईएएस ऑफिसर, कोई भी सरकारी मुलाजम, जब तक वो ऑनलाइन बिल्कुल प्रॉपर अपनी लिस्ट ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी एज स्टिपुलेटेड इन रूल्स फाइल नहीं करेगा, तब तक उसका डीडीओ उसकी सैलरी नहीं ड्रा करेगा। ये इसको लेकर ये कंसर्न हाल ही में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी इसका जिक्र किया। उन्होंने ये भी रिपोर्ट दी कि 2011 से लेके 2022 तक तकरीबन करीब 1400 ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के भी हैं उसमें, कि उन्होंने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न बिल्कुल भी ऑनलाइन भरी ही नहीं है। और उसको लेकर डीओपीटी को भी लिखा है। डीओपीटी के जो मिनिस्टर हैं वो हमारे यहीं के डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्या लगता है, क्या वो ऐसे कारण हैं सरकार में, क्या वो इच्छा शक्ति की कमी है या उनकी कोई बेबसी है, क्या है कि जिस वजह से आईएएस ऑफिसर उनकी इस रेगुलेशंस जो डायरेक्शंस होती हैं उसको भी दरकिनार करते हैं? इट इज़ प्योरली लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। देखिए, सरकार ने मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ सख्ती से, आपने देखा, काम किया। कश्मीर में आप देख रहे हैं कि जो टेरर फंडिंग है उसके ऊपर आप देखिए सरकार ने कितना सख्ती से काम किया। आप देखिए जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसके ऊपर बना था, आप देखिए बिल्डिंग्स को ब्लास्ट किया गया, बिल्डिंग्स को सीज़ किया गया। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि जहाँ आपकी पॉलिटिकल विल है वहाँ पे आप काम करते हैं। आप देखिए डेमोलिशंस हुई, एविक्शन ड्राइव थी, जहाँ पे इंजेक्शन लगाना था वहाँ कितना ज़बरदस्त इंजेक्शन लगा, जिसे कहते हैं। ये सरकार का एक आदेश होता है। जहाँ सरकार काम करना चाहती है, जहाँ सरकार की प्रायोरिटीज़ हैं, ये प्रायोरिटी नहीं है। ये बस कोई 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद एक चिट्ठी निकाल दी और उसको सिलेक्टिवली मीडिया में लीक कर दिया कि देखिए जनाब सरकार इसके ऊपर वचनबद्ध है कि हाँ जी हमने ट्रांसपेरेंसी सेट करनी है, अकाउंटेबिलिटी सेट करनी है। मैं आपको कह रहा हूँ कि जब हेड ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, देखिए चीफ सेक्रेटरी के बाद सबसे रिस्पॉन्सिबल जो ब्यूरोक्रेट होता है वो कमिश्नर सेक्रेटरी जीएडी होता है। जब वो इतना गैर जिम्मेदार है, उसने परवाह ही नहीं की, उसने लिखा नील 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 नील, उसको पता पूछना ही नहीं किसी ने, हमारे महापुरुष जी ने पूछना ही नहीं, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने पूछना ही नहीं, क्योंकि एक ही क्लब है ना, एक ही क्लब के मेंबर हैं। और आप देखिए जब कोई आईएएस ऑफिसर या ऑल इंडिया सर्विस का कोई मेंबर किसी इंक्वायरी में या किसी केस में फंसता है, पहली कोशिश होती है कि उसको बीच में से निकाला जाए, ठीक है। आपको पता है
हमारी जो इस वक्त केंद्र में जो सरकार है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में बड़ी सीरियस है। उसकी डुगडुगी जो है वो बड़ी बजाती है, राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर कोई खिलवाड़ नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में आर्म्स लाइसेंस स्कैम हुआ। आपको पता है जाली यहाँ पे लाइसेंस बनते थे, गैर कानूनी तौर पे लाइसेंस बनते थे। एक एफआईआर कश्मीर में लगी, एक जम्मू में लगी, ठीक है। बाद में वो मामला सीबीआई को ट्रांसफ़र हुआ। आप देखिए सीबीआई ने जांच मुकम्मल कर ली है। सीबीआई ने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मांगी कि हमने चालान पेश करना है आईएएस अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर ये लाइसेंसेस जारी किए। आप देखिए जम्मू कश्मीर की सरकार ने फाइल को फॉरवर्ड किया डीओपीटी में, और डीओपीटी ने 2021 अप्रैल में जम्मू कश्मीर सरकार को कुछ क्वेरीज लगा कर भेजा कि भाई फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स की कमी है, आप इसको हमें वापस भेजिए ताकि हम सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन जो है हम उसको आगे प्रोसीड करें। 2 साल से अप्रैल 21 और आज आप देख लीजिए मई, ठीक है, 2 साल से जीएडी में होम डिपार्टमेंट में दोज फाइल्स आर गैदरिंग डस्ट, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है एक जजमेंट में कि जब भी कोई प्रपोज़ल आएगा आपके पास फॉर दिस सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन, अगर 3 महीने के अंदर यस नो नहीं है तो इट इज़ डीम्ड सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन, ठीक है। लेकिन आप देख लीजिए कहाँ 21 कहाँ 23, आज 2 साल से महापुरुष की सरकार जो है उस फाइल के ऊपर बैठी हुई है, ठीक है। और क्यों बैठी हुई है? क्योंकि यही जो आईएएस लॉबी है, ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये अपने कोलीग्स को शील्ड करना चाहती है। जबकि जो केएस अधिकारी हैं उनकी सैंक्शन दे दी गई है, लेकिन जो आईएएस हैं उनकी फ़ाइल के ऊपर हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे जीएडी सेक्रेटरी साहब आराम से बैठे हुए हैं। मैं इसी में आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे ये 2 चीज़ें हैं, एपीआर, जैसे एपीआर है, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, उनकी अप्रेजल को लेकर, क्या वो वजह होती हैं कि इसे ऑफलाइन ही प्रोसेस करना ज़्यादा ये प्रेफर करते हैं बजाय ऑनलाइन के? एंड सिमिलरली आईएएस ऑफिसर लेवल के जो ऑफिसर हैं वो भी अपनी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी जो है ऑनलाइन नहीं देना चाहते। थोड़ा इस पर अगर रोशनी डालें। देखिए छुपाना है, हमारी इंटेंशन है छुपाने की, हमारी करतूतें ठीक नहीं हैं। मैं आपको क्या बताऊं, देखिए जो ईमानदारी की जो खुशबू है वो सबको मालूम है, सबको मालूम है जम्मू कश्मीर में कौन सा ब्यूरोक्रेट क्या है, ठीक है, कोई छुपा हुआ नहीं है, ठीक है। आप देखिए जो लोग यहाँ पे सर्विस भी कर रहे हैं, जिन लोगों के लिस्ट ऑफ एसेट्स पब्लिक है, उन्होंने डाले हुए हैं, पब्लिक डोमेन में डाले हुए हैं, कई ब्यूरोक्रेट्स ने डाले हुए हैं। मैं क्यों एक ही ब्रश को पकड़ के तो मैं कहूँगा सभी लोग गलत हैं। वी हैव सम वेरी एमिनेंट ब्यूरोक्रेट्स, वेरी अपराइट ब्यूरोक्रेट्स, लेकिन ब्लैक शीप्स आर ऑलवेज देयर। मैंने अभी आपको ये मिसाल दी आर्म्स लाइसेंसेस वाले केस में, क्या रीज़न है, क्या जस्टिफिकेशन, आप मुझे बताइए। आप ट्रांसपेरेंसी की, पारदर्शिता की बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन आप 2 साल से जीएडी जो है जम्मू कश्मीर सरकार, मैं ये कह रहा हूँ, वो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन पे बैठी हुई है। और किस मामले में? देश की सुरक्षा के मामले में। ऐसे ही हमें पहाड़े सुनाते हैं ये रोज़, ठीक है, रोज़ जिसे कहते हैं जी टेरर मॉड्यूल, नेशनलिज्म, नेशनल सिक्योरिटी, उसको लेकर कई बार काफ़ी बड़ा एक हवा भी ये बनाया जाता है कि राजस्थान में छापेमारी हो रही है, वेस्ट बंगाल में छापेमारी हो रही है कि आर्म्स लाइसेंस का किसके निकल रहे हैं? जम्मू कश्मीर के। तो बहुत बड़ा इन्होंने एक बनाया, लेकिन जब कार्रवाई की बात आई तो 1-2 नाम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुए थे जो कुपवाड़ा के फॉर्मर डीसी भी रह चुके हैं, और यहाँ जम्मू के भी कुछ ऐसे डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं जिनका नाम आया, एफआईआर हुई, उनके घरों में भी छापे हुए, एफआईआर भी लगी, अरेस्ट भी हुई, कुछ देर के लिए फिर से वो निकल आते हैं। क्या लगता है इन सब हालात में कभी जो उम्मीद की जाती है कि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशंस है वो बड़ी फेयर तरीके से चल पाएगी, आसार नज़र आते हैं? देखिए मैं ऑनेस्टली विदाउट एट्रीब्यूटिंग मोटिव्स टू द गवर्नमेंट, मैं इस सरकार को कहता हूँ अपनी करनी और कथनी जो है ना, ये थोड़ा सीधा करें, ये थोड़ा मामला। क्या जस्टिफिकेशन? मैं फिर यही बात कहूँगा कि एक ऐसा इशू जिसमें देश की सुरक्षा इन्वॉल्व है, गैर कानूनी तौर के ऊपर हमारे बाबूज ने लाइसेंस बनाए, लाखों रुपया कमाई, घूस कमाई, अपने रिश्तेदारों के नाम पैसे ट्रांसफ़र किए अपने अकाउंट्स में, ठीक है, सब कुछ सीबीआई के पास सारा माल पड़ा हुआ है। लेकिन अब मामला ये है कि सरकार के कुछ लाडले बच्चे होते हैं जिनसे सरकार ने खुद कुछ गलत काम करवाए होते हैं।
आप अपने हाथों से अपने बच्चों का वध नहीं होता, इसलिए टाइम पास किया जाता है। मैं आपको साफ बात बताऊंगा कि कोशिश की जाती है कि उनसे और गलत काम करवाए जाए, ठीक है, और उनको साथ में ये भी आश्वासन दिया जाए कि नहीं, हम आपको बचा के रखेंगे, ठीक है, उनको सम्मानित भी किया जाता है, ठीक है। तो मैं किसी का नाम या किसी की तरफ इशारा नहीं, मैं सिंपल बात जो कहना चाहता हूँ कि भाई आप मेहरबानी करके जिस दिन आप यूनिफॉर्मली लॉ को अप्लाई करेंगे, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्या मजाल है जनाब, अगर सरकार एक चिट्ठी निकाल दे कि जम्मू कश्मीर में किसी भी मुलाजम की तनख्वाह नहीं निकलेगी जब तक वो ऑनलाइन अपने रिटर्न्स नहीं ये फाइल नहीं करेगा, तो नहीं तो एक्शन, डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाएगा। सिर्फ ये जिसे कहते हैं ना, सोए हुए बच्चे का मुंह चूमने वाली बात होगी, उसको पता ही नहीं कौन आके चूम गया है, ठीक है। बस मैंने आपको कहा ना, एक चिट्ठी निकाल दी और वो चिट्ठी मीडिया में डाल दी, ठीक है, एक्शन तो होना नहीं है। तो अगर देखिए, मैं आपको फिर एक चीज़ कहूँगा, हैरानकुन बात है कि जिस डिपार्टमेंट ने एक्शन लेना है वही इसमें मुलव्वस हैं उसकी वायलेशन में, तो कहाँ गुहार लगाएं आप मुझे बताइए ना। मतलब आज जम्मू कश्मीर में लोग ये कहते हैं बात करें तो करें क्या। पहले तो लोगों को डर है कि अगर बात करेंगे तो पता नहीं उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो जाएगी, शाम को थानेदार घर पहुंच जाएंगे, किसी का छापा पड़ जाएगा, पूछताछ शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है, फिर लोग इतना हार चुके हैं, इतना उदास हो चुके हैं, लोग कहते हैं जी, मुझे पूछते हैं, कहते हैं शकील जी आप इतना कुछ कहते हैं, इतना कुछ बोलते हैं, कुछ होता भी है या नहीं होता है? कहते हम आपको देखते हैं, बोलते रहते हैं आप। तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि जिस तरह सुबह मुर्गे का काम है अजान देना, कि वो कहता है कि आओ भाई मस्जिद में नमाज़ पढ़ने, ये नेकी का रास्ता है। तो कुछ लोग मेरे जैसे हैं वो सोए रहते हैं, कुछ लोग जो उसकी अजान सुनते हैं वो नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। तो वही एक विसल ब्लोअर का हम काम करते हैं, हम अपनी बात रखते हैं। शायद कभी ना कभी सरकार को ये ध्यान आए कि नहीं भाई, हमें यूनिफॉर्मली एक आंख से सब कुछ देखना है, और जिस दिन सरकार ने ये फैसला ले लिया, आप देखेंगे खुद ही रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका। तो जैसे अभी आपने सुना कि सीधे एक ही वन लाइन अगर पूरा क्रक्स ये निकलता है कि सरकार अगर उसकी डिटर्मिनेशन, जो विल पावर हो और यूनिफॉर्मली अगर वो इसे इम्प्लीमेंट करवाना चाहे, और ऊपर से सबसे बड़ी बात है कि ऊपर लेवल में जो ऑफिसर्स हैं वहाँ पर अगर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए तो सारा निज़ाम जो है बिल्कुल ठीक हो सकता है। बस बशर्ते सिर्फ इच्छा शक्ति होनी चाहिए अगर सरकार की ऐसी मंशा है, वरना वही हाल होगा जिस तरह से चल रहा है अभी कि एक ऑर्डर निकलेंगे, अगर उसी ऑर्डर के नीचे लिखा होगा कि ये ऑर्डर पिछले कई साल पुराना ऑर्डर है, हम उसी को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो इस तरह से जो कमियां हैं सरकार की प्रशासन में वो लगातार आप देखते रहेंगे।